जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 18 तक कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आपको जीके जीएस का भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जीके जीएस भी देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में टोटल करेंगे 25 क्वेश्चन, जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। और जिस बुक से हमने ये क्वेश्चन लिया है उस बुक में आपको 26 से 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ था। टोटल 25 क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी 7352487318। इस पर मैसेज कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो 26 नंबर से और 27 नंबर एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन दिया है, उसके लिए निर्देश दिया है। निर्देश में क्या दे रखा है, इसमें क्या बताना है। तो निर्देश में लिखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। इसमें समानार्थी शब्द बताना है। तो 26 नंबर क्वेश्चन में है नैसर्गिक। नैसर्गिक का समानार्थी क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में प्राकृतिक है, बी में कल्पित है, सी में कृत्रिम है, डी में पुरातन है। दोस्तों आपको जिस क्वेश्चन का आंसर आता है उसी समय आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। तो बात किया जाए नैसर्गिक का, जो आपको समानार्थी हो जाएगा तो ये प्राकृतिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए में जो प्राकृतिक दिया यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। तो 27 में दे रखा है कि पर्याप्त। पर्याप्त का समानार्थी क्या होगा। बहुत होगा, अधिक होगा, संपूर्ण होगा, भरपूर होगा। तो ये पर्याप्त का जो समानार्थी हो जाएगा तो बहुत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। तो 28 में दे रखा है कि 28 में दे रखा है कि उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। इसमें बताना है कि कौन उसका समानार्थी नहीं है। इसमें ऑप्शन में 3 को आपको समानार्थी होगा, एक समानार्थी नहीं है, वही बताना है। तो 28 नंबर में दिया है कि आश्रम। आश्रम का कौन समानार्थी नहीं है। बिहार, अखाड़ा, संघ, व्योम। तो जो आश्रम का जो समानार्थी नहीं होगा तो ये व्योम है, ये समानार्थी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्योम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 से 31 जो दिए एक ही पैटर्न पर, इसके लिए निर्देश दे रखा है। निर्देश में कहा है कि दिए गए शब्द को विकल्पों में पर्यायवाची शब्द छांटिए, यानी कि दिए गए शब्द का विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द छांटना है, इसमें पर्यायवाची बताना है। तो 29 नंबर क्वेश्चन में दिया है कानन। कानन का कौन सा पर्यायवाची हो जाएगा। मधुकर होगा, पुष्प होगा, विहिप होगा, वन होगा। तो जो कानन का जो पर्यायवाची हो जाएगा तो यह हो जाएगा वन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कानन का पर्यायवाची वन होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बात किया जाए 30 नंबर का। 30 नंबर में पर्यायवाची पूछा है दिनकर। दिनकर का पर्यायवाची क्या होगा। निशाचर होगा, प्रभाकर होगा, सुधाकर होगा, या विभाकर होगा। तो जो दिनकर है इसका जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तो ये प्रभाकर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में प्रभाकर दिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। दास। दास का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। पादप होगा, तात होगा, नृत्य भृत्य होगा, या श्रमिक होगा। तो जो दास है, दास का पर्यायवाची हो जाएगा तो ये भृत्य हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी दिया है भृत्य, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। तो 32 में दे रखा है कि दिए गए शब्द के लिए सही विलोम शब्द छांटिए, यानी कि इसमें विलोम शब्द बताना है। ठीक है, तो गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में प्रकट, बी में है सार्वजनिक, डी में है, सी में है स्पष्ट, और डी में है द्रष्टव्य। तो जो ये गुप्त है, गुप्त का जो विलोम शब्द की बात किया जाए, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रकट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यानी गुप्त का विलोम शब्द प्रकट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 और 34 एक ही पैटर्न पर निर्देश दिया। निर्देश में क्या बताना है, पढ़ते हैं। तो निर्देश में दे रखा है कि प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति दिए गए विकल्पों में से कीजिए, यानी कि इसमें रिक्त स्थान को यानी खाली स्थान को पूर्ति करना है। तो 33 नंबर में कह रहा है कि महाराजा छत्रसाल का युद्ध खाली स्थान अद्भुत था। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है पारंगतता, बी में है निपुणता, सी में कौशल, डी में है बल। तो इस खाली स्थान में जो आ जाएगा, तो जो ऑप्शन नंबर सी में दिया कौशल, ये आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात किया जाए। तो 34 में दे रखा है कि जो व्यक्ति गरीब है समाज उसे खाली स्थान की भावना से देखता है। तो किस भावना से देखता है। तो ऑप्शन नंबर ए में हीनता, बी में नीचता, सी में लज्जा, और डी में कुंठा। तो जो व्यक्ति गरीब है समाज में उस व्यक्ति को जो देखा जाता है उसको हीनता की भावना से देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में हीनता दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 34 का ए आंसर हो जाएगा।
35 और 36 क्वेश्चन जो है एक ही पैटर्न पर निर्देश पढ़ते क्या इसमें बताना है। तो नीचे दिए गए विकल्प में शुद्ध वर्तनी चुनी, यानी कि शुद्ध वर्तनी कौन है ये बताना है। तो 35 में जो स्वरूप लिखा है, स्वरूप कौन सा है इसमें शुद्ध लिखा है, तो जो ऑप्शन नंबर सी में स्वरूप लिखा है ये शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो 36 में दे रखा है कि कसौटी, कौन सा इसमें कसौटी सही लिखा है। तो जो ऑप्शन नंबर डी में कसौटी दिया है ये इसका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, यानी कसौटी जो ऑप्शन नंबर डी है ऐसा ही लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 और 38 की। 37 और 38 एक ही पैटर्न पर निर्देश में पढ़ते क्या इसमें बताना है। तो दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द बताइए, इसमें तद्भव बताना है। तो 37 नंबर में बताना है तद्भव कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 20 में, बी में 26, सी में द्रव्य और डी में तिनका। तो इसमें जो तद्भव शब्द की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर जो आपको डी में दिख रहा है तिनका, इसमें तिनका तद्भव शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर में तद्भव शब्द की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए में स्टेशन, बी में बधिक, सी में चित्रक और डी में दिया है कि चपका। तो इसमें जो तद्भव शब्द की बात हो जाएगा तो जो ऑप्शन नंबर डी है चपका, ये इसका तद्भव शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 और 40 जो दिया है एक ही पैटर्न पर है। निर्देश दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए, इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए, यानी इसमें मुहावरा का अर्थ बताना है। तो 39 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि अपना रंग जमाना, अपना रंग जमाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रभावित करना, बी में दिया उपेक्षा करना, सी में सेखी बाधारना और डी में किसी भी नाव न सुनना, यानी किसी की बात न सुनना, बात है यहाँ पे। तो जो अपना रंग जमाना इसका जो आपका पर्यायवाची सॉरी इसका जो मुहावरा का जो अर्थ हो जाएगा तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रभावित करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 39 का ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 40 की बात किया जाए तो 40 में कह रहा है कि अंगार उगलना, अंगार उगलना मुहावरा का क्या अर्थ हो जाएगा। ए में दिया आग लगाना, बी में भयंकर गर्मी, सी में गाली देना और डी में कठोर वचन कहना। तो अंगार उगलना का जो मुहावरा का अर्थ हो जाता है तो ये कठोर वचन करना। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कठोर वचन करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 और 42 एक ही पैटर्न पर है, उसके लिए निर्देश दिया है क्या इसमें बताना है। तो दिया है कि निम्नलिखित लोकोक्तियों के सही अर्थ का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए, इसमें लोकोक्तियों का अर्थ बताना है। तो 41 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक तो चोरी दूसरे सीना जोड़ी, इस लोकोक्तिया का अर्थ क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि अपराध करके छिपाना, बी में दिया है कि अपराधी होकर उल्टे अकर दिखाना, सी में दिया है कि अपराध करके साफ मुकर जाना और डी में दिया है कि अपराध करके उसे गलत न मानना। तो यह जो हो जाएगा एक तो चोरी दूसरे सीना जोड़ी, इसका जो लोकोक्तिया है इसका जो अर्थ हो जाएगा जो कि अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो बी में दिया हुआ है कि अपराधी होकर उल्टे अकर दिखाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक तो चोरी दूसरे सीना जोड़ी, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, बी में दिया है कि लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता, सी में दिया है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, डी में दिया है दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं पड़ती। तो यह जो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो इस जो लोकोक्तिया को जो अर्थ हो जाएगा तो जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 और 44 की। 43 और 44 जो दिया है एक ही पैटर्न पर दिया है, निर्देश दिया है क्या इसमें बताना है। तो दे रखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। ठीक है, यानी एक शब्द चुनना है। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बीता हुआ का एक शब्द क्या हो जाएगा। ए में दिया है भूतकाल, बी में दिया है आगत, सी में विगत और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बीता हुआ का एक शब्द हो जाएगा विगत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि जो तर्क द्वारा माना जा सके, इसका क्या मतलब एक शब्द हो जाएगा। तो जो तर्क द्वारा माना जा सके इसके लिए तर्क हो जाएगा एक शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया कि तर्कसिद्ध, बी में दिया कि तर्क साध्य, सी में दिया कि तर्क सम्मत और डी में दिया कि तर्क शास्त्र। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया कि तर्क समस्त, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 44 का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 और 46 एक ही पैटर्न पर, इसके लिए निर्देश दे रखा है। निर्देश में दिया है कि रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। तो 45 नंबर में दिया है कि तपेदिक छूत से फैलने वाला रोग है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया कि आक्रामक, बी में दिया कि संक्रामक, डी में निष्काम्प और सी में दिया निष्काम्प और डी में दिया कि सकारात्मक। तो यह जो इसका जो रेखांकित शब्द यहाँ दिया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 45 का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 में दिया हुआ है कि
केवल वे ही वाक्य पढ़े जिनके नीचे रेखा खींची हो। तो इसमें जिनके नीचे रेखा खींची गई इस वाक्य का क्या शब्द होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया कि अधोलिखित, बी में दिया कि ऊपरी लिखित, सी में दिया रेखांकित और डी में दिया कि निम्नलिखित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेखांकित हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी सी नंबर हो जाएगा, रेखांकित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। तो 47 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। इसमें सरल वाक्य का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि इस साल सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोग मर गए और कितने ही लोग को भयंकर चोटें आई है। बी में दिया कि अवस्था बढ़ने के साथ बच्चे का मानसिक विकास भी होता रहता है। सी में दिया कि रामकृष्ण के यहाँ जो मेरे घर के सामने रहते हैं छपाई का काम होता है। और डी में दिया है कि गुरुद्वारे में सिख जाते हैं और मस्जिद में मुसलमान। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा जो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि अवस्था बढ़ने के साथ बच्चे का मानसिक विकास भी होता रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की। तो 48 और 49 एक ही पैटर्न पर उसके लिए निर्देश दे रखा है। निर्देश में क्या है ये आपको बताना है। तो निर्देश पहले पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो निर्देश में दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्य में से कुछ में त्रुटि है और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य में जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग का अक्षरांक ए, बी, सी अथवा डी है आपका उत्तर है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित करें। यानी कि इसमें एक त्रुटि है और त्रुटि है तो ए, बी, सी देना है और जिसमें न त्रुटि उसके लिए डी देना है। तो 48 नंबर में वाक्य दिया हुआ है कि प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है। तो 48 नंबर में जो ये में दिया हुआ है कि प्रत्येक देशवासियों के, तो यहाँ पे त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 में है कि विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे को माला पहनाई है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें जो त्रुटि की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि एक गेंदे को, तो इसमें एक गेंदे त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर में दिया हुआ है कि दशानन के समास है। तो दशानन में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में द्विगु समास, द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास और बहुव्रीहि समास। तो यह जो दशानन है इसमें जो है द्विगु समास है। तो जो ऑप्शन नंबर ए दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का आपको टोटल 25 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि इस 25 में कितना सही हुआ है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।